हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे, इससे पहले हमने देखा कि वेट ऑफ जो किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट होता है उसका 1/6 वेट हो जाता है मून पे। तो आज इस पे ही कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन वेट्स 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज हिज मास? टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If he were taken to the moon, his weight would be 100 Newton. What is his mass on the moon? What is the acceleration due to gravity on the moon? कह रहा है कि एक आदमी है, उसका 600 न्यूटन अर्थ पे वेट है और जो उसका मास क्या होगा पूछ रहा है। हमें जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको अगर हम मून पे ले जाते हैं तो उसका वेट हो जाता है 100 न्यूटन। तो उसका मास जो होगा वो मून पे क्या होगा? तो हम पहले करते हैं, जो डब्ल्यू ई से हम करेंगे वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून, डब्ल्यू एम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और हम जी डैश से मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है उसको जी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है? डब्ल्यू ई दिया है मीन्स 600 न्यूटन, वेट ऑन अर्थ 600 न्यूटन। हमें डब्ल्यू एम मीन्स वेट ऑन मून, वेट ऑन मून भी दिया है हमारे पास 100 न्यूटन। हमें जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी डैश मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ये हमें फाइंड आउट करना है, और हमें मास की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि वेट का फार्मूला होता है डब्ल्यू ई मीन्स वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। हमें डब्ल्यू ई की वैल्यू पता है जो कि है 600 न्यूटन, और वेट मास हमें पता नहीं तो इसको एम कंसिडर करते हैं, और जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 600 अपॉन 10 इज इक्वल टू एम, ये हो गई वैल्यू। एम इज इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन 10, तो ये आएगा 60 kg। तो आपको पता है कि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो मास उसकी हो जाएगी, मास ऑफ मैन इज 60 kg on earth and on moon, on earth and moon। हमें फाइंड आउट करना है, हमने तो वेट से मास निकाल लिया, जहाँ की मास कांस्टेंट होता है, तो वो अर्थ पे अगर 60 kg है तो मून पे भी 60 kg ही रहेगा। अब ये पूछ रहा है कि अगर हमने मून पे उसको, इस जो मैन है इसको हमने मून पे ले गए तो उसका जो वेट है वो 100 न्यूटन हो जाता है, तो उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी क्या होगी? तो देखते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डब्ल्यू एम से। वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो यहाँ पे जी डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डब्ल्यू एम है जो कि 100 न्यूटन के इक्वल है। मास जो इसका हमें फाइंड आउट किया वो 60 kg है। हमें यहाँ से जी डैश की वैल्यू निकालनी है, जी प्राइम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आएगा 100 अपॉन 60 इज इक्वल टू जी डैश। अब यहाँ से आप जी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 6 × 6 पॉइंट 6 × 36 6 × 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लिखेंगे acceleration due to gravity on the moon is 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम एक और क्वेश्चन देखेंगे और डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जहाँ आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ाई करते रहिए।